रास्ते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। औलाद चीज ही ऐसी है, किसी लम्हे में इंसान को कमजोर कर देती है और किसी लम्हे में इंसान को इतना मजबूत कर देती है कि वो हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वो किया जो एक दोस्त की हैसियत से मुझे करना चाहिए था। और मैंने भी वो किया जो एक बाप की हैसियत से मुझे करना चाहिए था। जब वो अपनी जिंदगियों में खुश हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? और उस दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? और जो कुछ भी तुमने आज खो दिया है वो तुम कल पा लोगे वापस। आई होप ऐसा ही, वरना बार बार मेरी हिम्मत टूटती। बहुत डर लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। ज्यादा बॉक्सेस बनाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। आज़र ध्यान से, गिर जाओगे। क्यों आपने बोला है, कभी गिरा नहीं? गिरा ना। मेरी गाड़ी की कीज कहाँ है? मैं लूंगा। घर नहीं जाना है आपने? कीज दो पॉकेट में। ना, आज मैं ड्राइव करूंगा। आप इतने छोटे हो, कैसे ड्राइव करोगे? मुझे आती है। ठीक है, मेरा आज़र सुपरमैन है, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे ना तब ड्राइव करोगे, अभी नहीं कर सकते। हर चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है। चलो चाबी निकालो। गाड़ी है। चलो। बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आए ऑफिस में चलते हैं। आप लेट हो गए हो ना, आपको घर वालों से बात कराता हूँ। आप क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? घर वालों को फोन करें, लेट हो गए आपके। बहुत देर कर दी आज आपने अजलान साहब, और आपका सेल फोन भी बंद जा रहा था। सॉरी, वो आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से अगर आज़र को आज कुछ हो जाता ना तो सारी जिम्मेदारी हम पर आती। नहीं, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। थैंक यू बोलो। थैंक यू।
बस भाई उल्टे हाथ करके रुक लेना। बस बस। कितने हो गए? 120 रुपए। भाई रोज का आना जाना है यार, 120 बहुत ज्यादा है। चलो 100 रुपए दो। 100 रुपए। क्या हुआ भाई? यार वॉलेट ऑफिस में रह गया। मतलब पैसे नहीं है? नहीं नहीं है, पैसे तो हैं, वॉलेट ऑफिस में रह गए। आप कल आके ले जाइएगा। अभी भी इंसान हो यार, 2 घंटे से खुआर कर रहे हो और अब कह रहे हो पैसे नहीं है। भाई तुम कल आके ले लेना पैसे। भाईजान रोज का कमाता हूँ, रोज का खाता हूँ, आज क्या खाऊंगा फिर? भूखा रहूंगा? पैसे लाके दो। भाई साहब घर देख चुके हैं आप, घर आके ले जाइएगा यार। भाई अभी चाहिए पैसे। डैड एक सेकंड। ये पकड़ो भाई अपने 100 रुपए। सुनो, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? पॉकेट मनी से सेविंग किए। कौन सी पॉकेट मनी? मैं तुम्हें सिर्फ लंच के लिए पैसे देता हूँ। मुझे भूख नहीं लगती इसलिए मैं सेव कर लेता हूँ। हमें बड़ा घर भी तो लेना है ना। जाऊंगा। नई जॉब है, देखो क्या होता है। पता नहीं बॉस कैसा होगा, क्या पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं। आई रियली डोंट नो। यू ओके? क्या कह रही थी तुम? क्या हुआ अजलान? क्या हो सकता है, रोजाना एक नई चीज, नई हकीकत मेरे सामने आ जाती है। मतलब ये कि ऐसा लगता है कि अपने बच्चे का बचपन छीन लिया मैंने। वक्त से पहले बड़ा हो रहा है, मेरी जिम्मेदारियों में मेरा साथ देने की कोशिश कर रहा है। वो सब जो मैं उसके लिए करना चाहता हूं, वो अपने मासूम कंधों पर मेरी परेशानियों का बोझ उठाना चाह रहा है। अजलान मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं आयशा, या शायद इसलिए समझना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि इसमें मेरी शिकस्त है। अजलान हाँ, लेकिन कोई फैसला तो करना होगा। फैसला? कैसा फैसला? पता नहीं, फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, बाद में बात करते हैं। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते।
यार उसकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है? हाँ यार, इस शहर में मरने के लिए दुश्मनी बुरी किस्मत होना ही काफी है। क्या खैरियत है? तुम लोग इस तरह यहाँ खड़े थे? कहाँ खैरियत है अजलान भाई, काशिफ की तो डेथ हो गई। काशिफ? ऑफिस से वापसी पर किसी ने गोली मार दी, मौके पर ही दम तोड़ गया। जहर के बाद तदफीन है। कहाँ खैरियत है अजलान भाई, काशिफ की तो डेथ हो गई। ऑफिस से वापसी पर किसी ने गोली मार दी, मौके पर ही दम तोड़ गया। जहर के बाद तदफीन है। और इससे पीछे कोई कमाने वाला ही नहीं है। ऑफिस से वापसी पर किसी ने गोली मार दी, मौके पर ही दम तोड़ गया। ऑफिस से वापसी पर किसी ने गोली मार दी, मौके पर ही दम तोड़ गया। 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 मैंने एक दो यतीम खानों से बात की है, हमें मिलने जाना होगा। असद, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, मेरी तो सिर्फ एक मर्जी है कि तुम खुश रहो। मैं आपको मुजरिम ठहराना छोड़ दूं, और तुमने इतने सालों इंतजार भी तो किया। खैर, नेक्स्ट वीक हम इनसे मिलने चलेंगे। कुछ पेपर वर्क होता है इनका, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ इंक्वायरी होती है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। असद, थैंक यू। काशिफ के साथ जो कुछ हुआ वो सबके लिए अफसोसनाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज से काशिफ के जो भी क्लाइंट थे उन्हें तुम डील करोगे। अजलान, तुम ठीक तो हो ना? जी सर। हाँ। इट्स ओके। मैं जानता हूं तुम्हारी काशिफ से काफी दोस्ती हो गई थी। ये 1 लाख का चेक है काशिफ की फैमिली के लिए। काश इससे ज्यादा हम कुछ कर सकते, ये तुम उन्हें दे देना। अरसलान, क्या वो तुम कुछ परेशान हो? नहीं सर, ठीक हूं। मैं आज पहुंचा दूंगा। यार अज़लान, मेरे 2-3 क्लाइंट्स की फाइल्स हैं, तुम उसका पेपर वर्क कर दोगे क्या? एक्चुअली मुझे मेरे बेटे की फीस जमा करानी है और आज लास्ट डे है। अजान, ऑफिस के बाद घर जाके मैं अपनी वाइफ के साथ पैकिंग का काम करता हूँ। ये बर्गर वन है ना? हाँ। इसके डिब्बों की पैकिंग करनी होती है। 6-7 हज़ार रुपये बन जाते हैं आराम से। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात करके देखो। यार अगर ये हो जाए तो कमाल हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए सब। तुम बेफिक्र हो जाओ, समझो काम हो गया। मगर थैंक यू मत बोलना यार।
सब कुछ ही जड़ गया हमारा तो भाई। एक वाहिद ही सहारा था वो। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। पता नहीं जालिमों को क्या दुश्मनी थी हमारे से जो हमें बर्बाद कर दिया। इस मासूम बच्चे का भी नहीं सोचा, इसका बाप का साया छीन लिया। चुप हो जा बेटा। चुप बेटा, नहीं कुछ नहीं होता। आप मुझे स्कूल के बाद घर छोड़ देंगे? घर पे अकेले कैसे रहोगे तुम? आप और से लॉक कर दीजिएगा ना। करोगे क्या सारा दिन घर पे यार? ज्यादा बॉक्सेस बनाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। बहुत देर कर दी आज आपने अजलान साहब। आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से अगर आजर को आज कुछ हो जाता ना तो सारी जिम्मेदारी हम पर आती। कौन सी पॉकेट मनी? मैं तुम्हें सिर्फ लंच के लिए पैसे देता हूँ। मुझे भूख ही लगती इसलिए मैं सेव कर लेता हूँ। हमें बड़ा घर भी तो लेना है ना। कहाँ खैरियत है अजलान भाई, काशिफ की तो डेथ हो गई। ऑफिस से वापसी पर किसी ने गोली मार दी, मौके पर ही दम तोड़ गया। और इससे पीछे कोई कमाने वाला ही नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें मोहब्बत से ज्यादा बढ़कर होती है। शायद गुनहगार हूं तुम्हारा। जो वादे तुमसे किए वो पूरे नहीं कर पाए, और अब भी जो कदम उठाने जा रहा हूं, क्या करूं? जिन इम्तिहानों से मैं गुजर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आजर भी उन इम्तिहानों से गुजरे। जो सजाएं मुझे मिलनी है, मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा वो सजाएं बांटे मेरे साथ। तो इसलिए मैं ही सब कुछ करने जा रहा हूं। माफ कर देना मुझे।
जी जी, मैंने प्रपोजल देख लिया है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप आ जाएं, एक मीटिंग कर लेते हैं। जी जी, मंडे को आ जाएं सेकंड हाफ में, ठीक है? जी जी, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ये बॉस को दे दें, ठीक है? Come in. अज़लान, मैं तो समझा था कि तुम्हारी नाराजगी कभी दूर नहीं होगी। असल मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या अभी भी तुम और रिदा आज़र को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड? अज़लान ने आज़र को ये कहा है कि वो लाहौर किसी जॉब के सिलसिले में जा रहा है। हमें आज़र के सामने इस बात का ख्याल करना होगा। लेकिन इस बात पे आज़र हमारे साथ कितने दिनों तक रुक जाएगा? तुम ठीक कहा था तुमने। आज़र को बेहतर मुस्तकबिल, मुकम्मल घर की जरूरत है जो मैं नहीं दे सकता उसे। तुम जज्बाती हो रहे हो। हाँ, ये सच है कि आज़र को अपनाने की ख्वाहिश रिदा और मुझे कल भी थी और आज भी है, लेकिन इसमें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी शामिल होना इतनी जरूरी है। ये हमारी ख्वाहिश है। बहुत सोच समझ कर फैसला किया मैंने। जज्बाती में तब हुआ था जब मैंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया था। मैं जानता हूं वो तुम दोनों के पास बहुत खुश रहेगा। तुम दोनों बहुत ख्याल रखोगे उसका। तुम्हारे और रिदा के अलावा मैं किसी पे भरोसा कर भी नहीं सकता। मुझे खुशी है कि रिदा और मेरे बारे में जो तुम्हारी गलत फहमी थी वो दूर हो गई। लेकिन आज़र ही सब कुछ कर लेगा। समझाना पड़ेगा उसे, पड़ेगा समझाना उसे। ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूं। समझाना पड़ेगा उसे। अज़लान खुद ये चाहता है? आर यू श्योर कि इसने खुद कहा ये? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन सच ही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हो। असद आज़र कब आ रहा है? कह तो दिया मैंने अज़लान को, जब बेहतर लगे उसे। तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर की घुटन अचानक से खत्म हो गई हो, जैसे इस घर की दीवारों की खामोशी खूबसूरत हंसी में तब्दील हो गई हो। रिदा, संभालो अपने आप को, अभी तो वो आया भी नहीं है, तुम्हारा ये हाल है।
असद, मैंने अपने आप को बहुत संभाला, खुद पे बहुत काबू किया, और शायद ये उसी सब्र का फल है, इनाम है। हाँ? दास को रोने वाली क्या बात है? चलो अब रोने की नहीं हो रही, शाबाश। अच्छा सुनो, जब आज़र आ जाएगा हमें लिफ्ट मिलेगी। सिली। डैड खाना दे भी दे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ जल्दी करें। ये वो एक बात शेयर करना भूल गया था। मेरी बहुत अच्छी जॉब हो गई है लाहौर में। तो हम लोग लाहौर जाके रहेंगे? हम लोग नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ मैं ही जाऊंगा। यू नो आज़र, अभी मैं जानता नहीं हूँ वहाँ पे किसी को, क्या नौयत है, किस तरह के लोग हैं, सारा कुछ सेटल करना होगा। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज यार। लिसन आज़र, मुझसे नाराज हो खाने से, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। फाइन, मैं भी नहीं खाता। क्यों? मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ कुछ छोड़। I'm sorry for that. Sorry आज़र, मैं तुम्हारा परफेक्ट डैड नहीं बन सका और उसी की सजा दे रहा हूँ। गुनाह मेरा है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आपके उसका हिस्सा बन। You won't believe, ये सजा मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक होगी, लेकिन तुम इसके हिस्सेदार नहीं हो। तुम खुश हो, तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, सुकून में। I'm sorry डैड, मैंने आपको रुला दिया। नहीं, तुमने तुम्हें रुलाया, किस्मत में। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा डैड, लेकिन प्लीज आप मत रोए। सॉरी यार, सॉरी। ठीक है। रिदा, इधर असद। ओह कैसा लग रहा है? आज़र को पसंद आएगा ना? हाँ
बहुत अच्छा। फिलहाल तो मैंने ऐसे ही सेट कर दिया है, जब वो आएगा तो उसकी पसंद का सामान लूंगी। क्या? अच्छा, अजलान से बात हुई? वो लोग कितनी देर में आ रहे हैं? थोड़ी देर में आ जाएंगे, कह रहा था निकलते वक्त कॉल कर देगा। उसे कहना कि उसने लंच यहीं हमारे साथ करना है, ओके? अच्छा लिसन, अजलान ने आज़र को ये कहा है कि वो लाहौर किसी जॉब के सिलसिले में जा रहा है। हमें आज़र के सामने इस बात का ख्याल करना होगा। लेकिन इस बात पे आज़र हमारे साथ कितने दिनों तक रुक जाएगा? हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें वही करना होगा जो अजलान कह रहा है। ठीक है, वैसे नाइसली डन। हाँ, थैंक यू। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। और ये है आपका नया कमरा। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपके चॉइस के मुताबिक सब कुछ चेंज कर लेंगे। आप डैड को मना कर दें। क्या मना कर दूं बेटा? तो मुझे आप दोनों के पास नहीं रहना हो। क्यों क्यों नहीं रहना है? क्या हुआ बेटा? मुझे डैड के पास जाना है। आज़िर, लेकिन आप इस वक्त डैड के साथ नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता मैं डैड के पास? क्योंकि अभी अभी डैड की दूर किसी और शहर में नई जॉब लगी है, उनको आपके लिए घर ढूंढना है। अब बताओ, ऐसे में आपको कैसे लेकर जा सकते हैं? आज़िर बेटा, इस तरह उदास तो नहीं होते हैं। आज़िर, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। देखो, अगर तुम इस तरह उदास हो जाओगे तो डैड भी उदास हो जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आप डैड को नहीं उदास करना चाहते हो, है ना? कम ऑन cheer up, मुझे बताओ क्या क्या चेंज करना है। कुछ नहीं। कुछ वक्त लगेगा आज़र को एडजस्ट होने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम और इधा उसका बहुत ख्याल रखो। दिल लग जाएगा उसका। मैं भी कोशिश करूंगा कि कम से कम राब्ता रखूं उससे। आदत हो जाएगी उसे मेरे बगैर रहने की, मुझे भी आदत हो जाएगी उसके बगैर। जान, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम
मुझे तसल्ली दे रहे हो या अपने आप को? देखो, जहां तक मेरे और रिजा की मोहब्बत और खुलूस का ताल्लुक है, मैं तुम्हें इसका यकीन तो दिला सकता हूं, लेकिन हम तुम्हारी जगह ले लें, ये मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन करना होगा ये मुमकिन। इसी में आज़र की बेहतरी है। उसे इतना प्यार दो कि उसे कभी भी मेरी याद ना आए। इस काबिल ही नहीं हूं, इस काबिल ही नहीं हूं कि सब कुछ तो छीन लिया मैंने उससे यार। उसकी मासूम सी मुस्कुराहट, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, सब कुछ। जो तुम उसके लिए करने जा रहे हो, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। चलो, जाता हूं। पसंद करो, रिदा आंटी को तंग नहीं करना, ख्याल रखना। आ जाइएगा। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। जल्दी आइएगा प्लीज। आग Azar, you know, I love you so much. I love you so much. नाराज है मुझसे मेरा खुदा। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अज़लान पे क्या गुजर रही होगी? एक लम्हे के लिए अपने आप को उसकी जगह रख कर देखता हूँ तो रूह कांप जाती है। हमने अज़लान के साथ जबरदस्ती तो नहीं की ना? जुल्म किया है तुमने उस मासूम पर। आयशा, तुम जानती हो जुल्म होता क्या है? एक 7-8 साल का बच्चा अपने बाप के लिए सारा दिन भूखा रह के सेविंग कर रहा था। जानती हो क्यों? ताकि उसका बाप एक बड़ा घर ले सके। आप लोग फोन पे प्लीज डैड से बात कराते। अरे कम से कम उससे दिन में एक बार तो फोन पे बात करनी होगी। लेकिन जब भी उसकी आवाज सुनता हूँ तो अपने पर काबू नहीं रख पाता।